आज है 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 7 सालों में 9 करोड़ से ज्यादा मरीजों का इलाज, कार्डियोलॉजी पर सबसे ज्यादा खर्च। आयुष्मान भारत योजना लागू हुए 7 साल पूरे हुए। 12 सितंबर 2018 को यह योजना लागू हुई थी। तब से लेकर अब तक देश भर में 9 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत उपचार मिला। खास बात यह है कि इस योजना ने मरीजों के दिल को बड़ी राहत दी है। दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन भोपाल के 3 धावकों ने रचा इतिहास। 4000 मीटर ऊंचाई पर दौड़ बनाया रिकॉर्ड। भोपाल के 3 लोगों ने इस बार दुनिया की इस सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन को पूरा करने इतिहास रच दिया है। डाक विभाग ने कार्यरत 48 साल के विनोद गुडबोले और 35 साल की IT पेशेवर धर्मेंद्र योगी और 30 साल के आदर्श सक्सेना ने पिछले दिनों यह दौड़ पूरी की। भोपाल में कक्षा 8वीं से 12वीं तक की 22% बालिकाओं में आंखों की बीमारी, एम्स के कैंप में हुआ खुलासा। एम्स भोपाल द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर में भोपाल की स्कूली बालिकाओं में आंखों की बीमारी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की 22% बालिकाओं में आंखों की विभिन्न बीमारियां पाई गई है। इंदौर में गिरी बिल्डिंग, 2 की मौत, 12 घायल, एमवाई में चल रहा घायलों का इलाज। इंदौर के रानीपुरा इलाके में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में घायल 12 लोगों को एमवाई में भर्ती करवाया है। यहाँ टेकरी पर विराजमान है शक्ति स्वरूपा। नवरात्रि पर्व का आज तीसरा दिन है। पूरे प्रदेश में माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सभी लोग शक्ति स्वरूपा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। चलिए इस विशेष पर्व पर बता रहे हैं देवास स्थित माता टेकरी की कहानी। माँ यहाँ आने वाले हर एक भक्त की मन्नत पूर्ण करती है। अगस्त में तोरा में गिरा था खतरनाक मकान, 102 दर्जन मकानों की सूची तैयार की थी, कुछ ही गिराए गए। नगर निगम हर साल बारिश के पहले जर्जर व खतरनाक मकानों की सूची तैयार करता है। इस बार भी सूची बनाई गई थी। इसमें 102 मकान शामिल थे। इनमें से कुछ एक मकान तोड़े गए, लेकिन बाकी को उसी हालत में छोड़ दिया गया। इसी लापरवाही के चलते अब रानीपुरा में हादसा हो गया। भोपाल में पालतू कुत्ते और बिल्ली की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में दरार, दंपति ने तलाक के लिए दी अर्जी। राजधानी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पत्नी के बीच विवाद की जड़ पालतू जानवर बन गया। दोनों में पालतू कुत्ते और बिल्ली की वजह से आपसी अनबन इस हद तक बढ़ गई कि मामला अब तलाक तक पहुंच गया है। फिलहाल दोनों की काउंसलिंग चल रही है और परिवार रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है। भोपाल में गाड़ियों की खरीदी बढ़ी, GST दरों में कटौती का असर। राजधानी भोपाल में भी गाड़ियों की खरीदी में उछाल आया है। GST रिफॉर्म के पहले दिन ही भोपाल के शोरूम में कस्टमरों की भीड़ देखी गई, जिससे गाड़ियों की बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है। गाड़ियों के रेट कम होने से ग्राहकों को फायदा हो रहा है और वे गाड़ियों की खरीदी के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। CM बोले प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा में रचा नया इतिहास, मुरैना संयंत्र से मिल रही सबसे सस्ती बिजली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से मध्य प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया है। यह देश की पहली परियोजना है जो ₹2.70 प्रति यूनिट पर स्थिर नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध करा रही है। केंद्र सरकार से GST रिफंड की मांग, जीतू पटवारी बोले आयकर रिफंड की तरह मिले GST रिफंड। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार से GST रिफंड की मांग की है। उनका कहना है कि जिन उपभोक्ताओं ने 28% की दर से GST की भुगतान किया है, उन्हें अतिरिक्त राशि वापस मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दशहरे के लिए खरीदा कुर्ता, UPI से किया भुगतान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के चौक बाजार में खरीदारी की और UPI से उसका भुगतान किया। उन्होंने चौक बाजार में घूम कर व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और जनता से मुलाकात की और संवाद किया। इंदौर में RTO की कार्रवाई, बसों व स्कूल वाहनों पर कसा शिकंजा, 89,000 रुपए का जुर्माना वसूला।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ इंदौर की टीम ने लोक परिवहन और स्कूल वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान 11 वाहनों से कुल 89,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया, जबकि कर बकाया और नियम उल्लंघन के कारण 4 बसें जब्त की गई। भोपाल में गरबा डांडिया पर कलेक्टर का सख्त आदेश, बिना आईडी एंट्री नहीं। दुर्गा उत्सव पर्व 2025 के दौरान भोपाल जिले में आयोजित होने वाले गरबा डांडिया और अन्य सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार आयोजन स्थलों पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। हेलमेट न लगाना पड़ा युवक को महंगा, कोर्ट ने कहा गिरफ्तार करके लाओ, फिर पुलिस पहुंच गई घर। गोहपारू ने दीपक चौधरी को बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 2023 में 300 रुपए जुर्माना लगा था, पर उसने राशि जमा नहीं की। कोर्ट ने वारंट जारी कर पुलिस ने 2 साल बाद गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेशी के बाद युवक ने 1,000 रुपए जुर्माना भरकर रिहाई पाई। इंदौर के ऑटोमोबाइल सेक्टर को 4,000 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद। इंदौर में देश में प्रति 1,000 व्यक्ति 617 वाहन हैं। इस मामले में इंदौर देश में सबसे आगे है। इसकी एक वजह यह भी है कि इंदौर के आसपास के जिलों के लोग भी इंदौर से वाहन खरीदते हैं। आसपास के शहरों के ग्राहकों के कारण भी मार्केट में तेजी है। कमजोर कालमों पर टिकी थी 3 मंजिला अवैध बिल्डिंग। 5 दिन पहले एक हिस्सा हल्का धंसा था। 5 दिन पहले मकान का एक कॉलम धंसा था तो दुकानदार ने मकान मालिक को दुकानदार का शटर नहीं लगा पाने का समस्या बताई थी, लेकिन तब मकान मालिक ने मकान के सुझाव को हल्के में लिया था, जिस कारण यह हादसा हो गया। सोनम के भाई गोविंद ने नहीं हायर किया वकील, बोला मुझे पढ़नी है केस डायरी। शिलांग में हुई राजा रघुवंशी की हत्या की चार्जशीट पेश होने के बाद कोर्ट ने केस पर सुनवाई शुरू कर दी है। इस केस में राजा के परिवार ने अपनी तरफ से वकील हायर किया है। वहीं राजा की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी सोनम के भाई गोविंद ने कोई वकील हायर नहीं किया है। उनका कहना है कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरी बहन ने हत्या क्यों की। 2 नवजातों की मौत पर एफआईआर क्यों नहीं की दर्ज। इंदौर चूहा कांड पर कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से किए करे सवाल। एम्बॉय चूहा कांड में हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका में आदेश जारी हो गया। कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से पूछा कि 2 नवजातों की मौत के मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। फ्लाईओवर की जनहित याचिका पर सुनवाई। सरकार ने सुरक्षा और संकेतक लगाने का दिया आश्वासन। याचिका में फ्लाईओवर के किनारे बसे लोगों की निजता, ध्वनि प्रदूषण, तेज गति वाले वाहनों, लेडीज की ब्लॉगर स्थिति और यू टर्न की कमी जैसी समस्याएं उजागर की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि फ्लाईओवर पर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर संकेतक लगाए जाएंगे। धार में दिन दहाड़े लड़की का अपहरण, ग्रामीणों ने 20 किलोमीटर पीछा कर बचाया, आरोपी मौके से भागे। धार जिले में दिन दहाड़े 12वीं की छात्रा को बोलेरो से अपहरण हुआ। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए 20 किलोमीटर तक पीछा किया। बोलेरो पलटने पर आरोपी भाग निकले और छात्रा को सुरक्षित बचा ली गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने वाहन जब्त कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गरबे के बाद सड़क पर अकेली दिखने वाली लड़कियों को घर छोड़ेगी पुलिस। नवरात्र में दुर्गा पंडालों में देवी मां की आराधना और गरबे का आयोजन शुरू हो गया है। गरबा आयोजनों में पहुंचने वाली महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। शहर के सभी प्रमुख गरबा पंडालों और मंदिरों में हाईटेक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। टल गया बड़ा रेल हादसा, कटनी जंक्शन पर अचानक बेपटरी होकर दौड़ी मालगाड़ी। मंगलवार 23 सितंबर को कटनी जंक्शन के पास एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। बिलासपुर इंड की ओर जा रही एक मालगाड़ी का डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया। यह हादसा कटनी जंक्शन के समीप गायत्री नगर पुलिया के पास हुआ। हादसे के समय ट्रेन सतना से जिप्सम लोड कर बिलासपुर की ओर जा रही थी। काली प्रतिमा पर लगी आग, आतिशबाजी की चिंगारी चुनरी पर गिरते ही भड़की आग, मची अफरा तफरी। काली प्रतिमा पर आग लगने से मूर्ति स्थापना के लिए निकाली जा रही शोभा यात्रा में अफरा तफरी मच गई। आतिशबाजी की चिंगारी, प्रतिमा को उठाई गई चुनरी पर से आग लगी थी।
हादसे अब पार करने लगे हैं अपनी हदें, नहीं चाहिए दौरे और जांचे। शहर की संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हादसे के बाद कुछ दिनों में ही लोग इसे भुला देते हैं। प्रशासन हर बार जांच और निलंबन तक सीमित रह जाता है, जबकि अवैध निर्माण और लापरवाही भविष्य में और बड़े हादसों का न्योता दे रहे हैं। साइबर ठगी को रोकेंगे 500 साइबर कमांडो, आईआईटी इंदौर देगा ट्रेनिंग। केंद्र सरकार साइबर कमांडो तैयार कर रही है। राज्य सरकार ने भी टीम तैयार करनी शुरू कर दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।